हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10th के लिए स्पेशली मैथमेटिक्स का आज हमारा सेशन होने वाला है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है एपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा चैनल विवेक पाठशाला और आज का हमारा सुंदर सा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक लेवल, या कह सकते हैं बिल्कुल जीरो से हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो जीरो से होगी। उसके साथ साथ में हम लेवल को इंक्रीज करते हुए अपने एपी के लगभग 7 से 8 लेक्चर्स डालने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर हमारा जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो एपी है ये आखिर हमारा एपी है क्या। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी हमारा एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस जो कि डेफिनिट पैटर्न के हिसाब से, जो कि डेफिनिट पैटर्न के हिसाब से अरेंज होती है, डेफिनिट पैटर्न के हिसाब से अरेंज होती है, जिसमें एक हमारा टर्म होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस गाइज, ये जो होता है हमारा सेम होना चाहिए, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, तो गाइस जो भी हमारा सीक्वेंस होती है एक डेफिनिट पैटर्न में अरेंज हो, साथ में एक टर्म होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसकी वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए। तो गाइस अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है हम उसको समझते हैं एक अपने क्वेश्चन के साथ में। तो गाइस हम कोई भी एग्जाम्पल ले एपी का, लाइक हमारा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 an तक। ठीक है, तो an होता है हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम बात करें जो है हमारा गाइज, इसमें ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसको हम गाइज a मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है हम उसको a से डिनोट करते हैं। उसके साथ में हम बात करें d की। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमने बात की जो AP होता है हमारा कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें डेफिनिट पैटर्न में कोई भी नंबर से हमारे वो अरेंज होते हैं, साथ साथ में जो हमारी डी की वैल्यू होती है गाइज वो हमारी सेम होनी चाहिए। अगर डी की वैल्यू हमारी सेम नहीं होती है तो वो हमारा एपी नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारी डी की वैल्यू सेम है तो वो हमारा एपी बन जाती है। तो गाइज हम डी की बात करें तो डी हमारा जो निकलता है तो सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट, दैट इज 4 - 2 = 2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें डी की, हम और भी डी इसमें निकाल सकते हैं। अगर डी की वैल्यू हमारी सेम आ रही है सभी पॉइंट से तो हमारी जो एपी है वो हमारी एपी बन जाती है, या हमारी सीक्वेंस जो है वो एपी बन जाती है। ठीक है, लाइक 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2। तो गाइज आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो हमारे डी की वैल्यू है वो हमने 3 टर्म से निकाली। ठीक है, 4 - 2 दैट इज 2, 6 - 4 दैट इज 2, 8 - 6 दैट इज 2, या निकाल सकते हैं 10 - 8 दैट इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज है डी की वो सेम आ रही है, दैट इज 2। तो हैंस इट इज एन एपी, हैंस इट इज एन एपी। जो एपी की फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो गाइज इसमें सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनने वाला है, क्वेश्चन बनता है कि कोई भी सीक्वेंस देगा, हमें देगा कि ये एपी में है। ठीक है, तो इसमें से हमें क्वेश्चन में जो पूछता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है गाइज, इसमें क्वेश्चन बनता है कि हमें फाइंड करना होता है ए दैट इज फर्स्ट टर्म, और पूछ लेता है कॉमन डिफरेंस दैट इज डी। कि जो क्वेश्चन में पूछता है वो पूछता है फर्स्ट टर्म क्या होगा एपी का, और साथ में पूछता है कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, आपने सीखा कि हम डी किस तरीके से निकालते हैं और ए किस तरीके से निकालते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं तो उसमें हम ए और डी को आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो गाइस पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। ए और डी को हम फाइंड करते हैं।
तो गाइज हमने जो टर्म्स पढ़े इसको कहते हैं हम ए, दैट इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो गाइज ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो गाइज जो ये कॉमन डिफरेंस जो होता है गाइज हमारा, ये ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ में नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ए भी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा कोई भी ए पी है उसका जो पहला टर्म होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से हम प्रीवियस टर्म को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, हम उसमें ए और डी निकालने वाले। लाइक गाइज हमें इन्होंने ए पी दी 5, 10, 15, 20, 25 एंड डॉट 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 अप टू nth टर्म तक। ठीक है, तो हमें निकालना है ए। तो ए की वैल्यू गाइज आप जानते हैं कि पहला टर्म दैट इज 5। ठीक है, तो हमें निकालना है डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, 10 - 5 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है कि ए पी है या नहीं है तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसमें डी की वैल्यू निकालते हैं या 2 या 3 टर्म्स तक आप निकाल सकते हैं। लाइक 15 - 10 दैट इज 5, 20 - 15 दैट इज 5। ठीक है, तो गाइज यू आर सीइंग हियर दैट डी इज सेम दैट इज 5, सो इट इज एन ए पी। ठीक है, तो ये हमारी ए पी है, ये हमने चेक किया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। हम और कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको ताकि आप आसानी से ए और डी को आसानी से फाइंड कर सकें। तो गाइज या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पुश करके कॉपी में नोट करते रहे। ठीक है गाइज, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डालने के बाद में जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, उसको देखने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो गाइज हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर जिसमें हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज हमें इन्होंने ए पी दी है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। तो हमें बताना है ए और हमें बताना है डी। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करते रहिए, इसके बाद हम आंसर चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है हमारा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ए और डी हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट डॉट। ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट। ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें बताना है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो गाइस ये 4 क्वेश्चंस में हम पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस डी हम निकालने वाले हैं। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि ए और डी हमने कैसे निकाले। तो जो हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है किसी भी ए पी का, दैट इज़ ए, इसको हम ए कहते हैं। ठीक है, जो हम डी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। तो 6 - 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2, हम इसमें ए निकालते हैं, दैट इज 2, ए की वैल्यू 2 दैट इज फर्स्ट टर्म। ना गाइज बात करें हम डी की, तो सेकंड माइनस का फर्स्ट दैट इज 4 - 2 इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट टर्म दैट इज 6, तो ए की वैल्यू 6। ठीक है, एंड डी की बात करें हम, तो सेकंड माइनस का फर्स्ट दैट इज 12 - 6 इक्वल्स टू 6। तो गाइस इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करें तो ए हमारा दैट इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस 20 माइनस का 10, सेकंड माइनस का फर्स्ट, तो 20 - 10 इक्वल्स टू 10। तो गाइज हम इस तरीके से ए और इस तरीके से कॉमन डिफरेंस डी हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक है। अगर आपने ये नहीं सीखा कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, तो इसके बाद में आप कोई भी लेक्चर्स आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपको ए और डी नहीं पता लगे कि ए और डी हम कैसे निकालते हैं, तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखें और ए और डी आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है।